Hey, a very good morning to all the students. This is Shivam and आज बेटा देखो हम मैथ्स और साइंस से हटके कुछ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर की होने वाली है। ठीक है, मुझे लगता है कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और मुझे कभी भी लगती है मेरे बच्चों में यहाँ इंग्लिश और हिंदी ग्रामर की। ठीक है, सो देखो हम क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन हम इनको एक ही जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश भी साथ में पढ़ेंगे, हिंदी भी साथ में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हिंदी भी मैं कुछ आपको करवा सकता हूँ बाद में, बट आप अगर जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको हिंदी वाले ग्रामर पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं होगी। बस उसको आप अगर देख भी लेंगे तब भी आपको मालूम पड़ जाएगी चीजें। ठीक है, बात एक ही है, बस इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में प्रनाउन बोलते हैं, इसमें सर्वनाम, इसमें एडजेक्टिव बोलते हैं, इसमें विशेषण बोलते हैं। अब देखो बेटा ग्रामर में अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं, सीधे ग्रामर में आप सीधा ही टेंस पढ़ रहे हैं या सीधा आप कुछ भी नरेशन पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर का बेस क्या है। तो बेटा ग्रामर का जो बेस है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि ग्रामर क्या है आपकी देखो ग्रामर के आपके बोलने को ढंग को और प्रभावित बनाता है। ठीक है, जैसे आप कोई कुछ बोल रहे हैं, अगर आप ग्रामर में पक्के होंगे तब आप उसको और अच्छे ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, अपने सेंटेंस को और प्रभावी बना पाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है ग्रामर की वो है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और मैं आपको ये ग्रामर इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको 101% में गारंटी लेगा कि आपको समझ आ जाएगा, बट आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आपको समझ आ जाएगा तो वीडियो के नीचे एक एक कमेंट जरूर डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, सो आज शुरू करते हैं हम आपकी ग्रामर की फर्स्ट क्लास। ठीक है, वीक में अगर 2 या 3 क्लासेस में देखूंगा, अगर हो सकती है तो पूरा सिलेबस कर देंगे हम इसमें। आपके पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, टेंसेस करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच तो पूरे करवाऊंगा, फिगर ऑफ स्पीच कराऊंगा, अलंकार जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, जितने भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में नहीं भी है वो भी आपको चीजें पढ़वा दूंगा, क्योंकि ग्रामर आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में सीखना पड़ेगा, उससे अच्छा अभी सीख लेते हैं। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले पार्ट तो समझते हैं भाग। स्पीच का मतलब तो भाषण। स्पीच देखो क्या है कि कोई भी बात आप दूसरे के सामने कैसे रखते हैं, वो या कुछ बोल रहे हैं, वो क्या है आपकी स्पीच है। अब जो अभी आप बोलते हैं उस स्पीच में भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें कुछ क्या होते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट भी बोलते हैं आप, उसमें कुछ वर्ब भी होती है, कुछ ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो अब आपको ये कंफ्यूजन होगी जैसे ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। कई बच्चों को तो मालूम होगी, लेकिन कई को मालूम नहीं होगी, और यही तो बेस है आपके ग्रामर का। आपको यही चीज तो पहले मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच। एक स्पीच जब भी मैं भी आपको जब भी बोल रहा हूँ, ये भी क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको स्पीच ही बोल रहा हूँ। इसमें भी कोई बहुत से सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, कुछ वर्बों का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्पीच जो है आपकी वो 6 पार्ट से बनके बनती है। ठीक है, जिसमें से आपके पढ़ने मतलब जो सबसे ज्यादा जानने की है वो है आपके प्रेपोजिशन तक। अभी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कंजक्शन इंटरजेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन ये 4 थे 1 2 3 4 5। कंजक्शन की बात करें तो बेटा ये क्या होता है, ये क्या करता है, 2 वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है, जैसे एंड दैट हो गया। ठीक है, और एंड दैट और ये शब्द होते हैं कंजक्शन। ठीक है, जो कि 2 वर्डों को जोड़ते हैं। ठीक है, और इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है, उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। फ्रेज में भी, फ्रेजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये दोनों अभी भूल जाओ। अभी सिर्फ आपने ये 4 चीज 4 छोड़ो, अभी तो हम नाउन ही पढ़ेंगे, आज शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्पीच बोलना चाहता हूँ। स्पीच क्या होता है, भाषण या दूसरों के समक्ष कही गई बात को हम बोलते हैं स्पीच। अब उस स्पीच में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। मैंने कहा नाउन होता है, उसमें प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होती है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। अब आप ये देख लो बेटा, कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि सर नाउन, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको आज तक पता ही नहीं होगी ये संज्ञा, नाउन और संज्ञा आपस में एक ही बात है। कमेंट करना अगर आपको में से किसी को मालूम होगा कि मैक्सिमम को तो मालूम होगा, कुछ एक ऐसे उनको मालूम नहीं होगा कि नाउन और नाउन को ही संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जानना, देखो इंटरलिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी है इंग्लिश और हिंदी को। ठीक है, अब आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी में खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। अब हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगर एक बात मैं याद करूं तो नाउन आपका क्या है, नाउन क्या होता है आपका, किसी पर्सन का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, एक स्थान का, एक पर्सन का, एक प्लेस का नाम। ठीक है, एक वस्तु का नाम। प्रोनाउन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वस्तुओं का नाम। वस्तुओं, अभी यहाँ पे बहुत सारे वस्तुओं आ गए। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉरी प्रोनाउन की बात हो रही है, प्रोनाउन की, नाउन की मतलब नाउन के अंदर चला गया। प्रोनाउन होता है आपका सर्वनाम। अब देखो नाउन जो होता है
नाउन में अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो नाउन में क्या आता है, किसी का नाम आ सकता है, किसी प्लेस का जगह, जैसे नाम आ गया राम श्याम गीता सीता। प्लेस की बात करूं सुखवाग चौंदोड़ा, ये क्या नाउन है, किसी पर्टिकुलर एक जगह का नाम है। थिंग की बात आ गई तो दिस इज अ पेन, ठीक है, ये पेन क्या है, एक पर्टिकुलर थिंग है। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। सो वो क्या आ गया आपके नाउन। अब जब मैं प्रनाउन क्या होगा, जब देखो मैं नाउन के स्थान पे जिस शब्दों का यूज करता हूं वो क्या हो गया आपके प्रोनाउन, वो क्या हो गया आपके प्रोनाउन। अब ये तो सिर्फ ऐसा समझो, आगे पूरा क्लियर करवा दूंगा आपको। अब एडजेक्टिव के होते हैं विशेषण, एडजेक्टिव के होते हैं विशेषण। देखो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है, उनकी विशेषताओं को बताता है, ठीक है। और एडवर्ब की बात करूं तो ये वर्ब की एडवर्ब की, ठीक है, फिर सुनना, वर्ब की और एडवर्ब की और एडजेक्टिव की, तीनों की क्वालिटीज बताता है एडवर्ब। प्रेपोजिशन क्या बताती है बेटा, प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन की, देखो नाम से क्लियर, प्री होते हैं पहले की, और पोजीशन बताती है, ठीक है, पहले की पोजीशन बताती है, ठीक है। जैसे बोलना ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मुझसे आगे खड़ा हुआ, तो ही, ये क्या है आपका ही। देखो ये ही, यहाँ पे ही किसके लिए यूज होता है, ही देखो ये प्रोनाउन है आपका, ये नाउन की जगह यूज होता है, क्योंकि आपको ये तो पता है ही वह, लेकिन वह कौन, उसका कुछ नाम मालूम है आपको, नहीं मालूम है। तो जिसका नाम नहीं मालूम हो, किसी का एक थिंग नहीं हो, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं हो, कि किस में जाता है आपका प्रोनाउन, तो डिस्कस करेंगे हम आगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, देखो यहां पे ये क्या है आपका सब्जेक्ट ही, और ये मी क्या है आपका, अभी के लिए क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ये बात मैं करवाऊंगा मैं आपको, क्या ऑब्जेक्ट होता है क्या सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन बात किसकी हो रही है, खड़े होने की हो रही है। देखो ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मुझसे आगे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बिफोर क्या बता रहा है बेटा, पोजीशन नहीं बता रहा है कि वह जो है वो मुझसे आगे खड़ा, तो बिफोर उनकी पोजीशन बता रहा है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, प्रेपोजिशन हुई, क्या हुई यहाँ पे, ये प्रेपोजिशन हुई, ठीक है, ठीक है बेटा, ये प्रेपोजिशन हुई, ठीक है। और स्टैंडिंग की बात करें तो क्या है आपकी, ये देखो स्टैंडिंग, खड़ना, जिसकी साउंड में ना की साउंड है तो न लगा लिया करो खुद से, खड़ा, खड़ना, तो ये क्या है बेटा आपका, ये वर्ब है, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ये प्रेपोजिशन आ गई, ये आपका वर्ब आ गया। पूरा पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे, मतलब आपका ये टॉपिक एकदम से पक्का कर देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे डेफिनेशन लिख रहे हैं नाम दिस ये समझाऊंगा, ये डेफिनेशन भी कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बच्चों को डेफिनेशन से करवाना जरूरी होता है, ठीक है। सो अगर मैं स्पीच की बात करूं तो मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ऑल स्पीक इन हिज फेवर। हिंदी में समझना, इसका मतलब सभी उसके पक्ष में बोले, सभी उसके पक्ष में बोले, ठीक है। अब देखो ये एक स्पीच है, अब बेटा आपको स्पीच में पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, ठीक है, कौन वहां पे एक्टिव है। देखो बेटा कौन वहां पे एक्टिव है, ठीक है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब है, क्या क्रिया है वहां पे, ये लिखा मैंने सब्जेक्ट। देखो स्पीच बेसिकली किसकी बनी होती है, सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा, ही शी इट आई, ठीक है, वी भी उसका सब्जेक्ट, राम श्याम गीता सीता, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका। वर्ब क्रिया, खेलना कूदना उछलना, ये लिखी हुई मैंने सारी क्रिया यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों से बन के बना होता है आपका एक स्पीच बनी होती है, ठीक है। अब देखो हाँ, इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो टेंस की बात आ गई, लेकिन स्पीच की बात कर रहा हूं अभी। आप देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने क्या लिखा हुआ अभी बताऊंगा मैं आपको। कई बच्चों को ये मालूम नहीं होती, मैंने पढ़ाया था कि शायद पता नहीं किस क्लास को पढ़ाया था, शायद 9th को पढ़ाया होगा या 10th को पढ़ाया था शायद मैंने, ठीक है, मुझे याद नहीं है। अब देखो वर्ब, जो भी काम हो रहा हो उस सेंटेंस में, स्पीच में, जैसे कि बोलने का, खाने का, दौड़ने का, लिखने का, पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, मारने का, ठीक है, और भी एक्सेट्रा हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब देखो ढूंढना कैसे है, देखो ढूंढना तो इजी होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स से बताऊंगा ढूंढना। देखो जब भी आप किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट निकालना है तो आपने क्या करना है बेटा, देखो सभी उसके पक्ष में बोले, तो देखो बोलना क्या है उसका, ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, बोलना स्पीक करना, बोलना क्या है, मेन वर्ब है। तो आपने हर सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब से क्वेश्चनिंग करनी है, वर्ब से आपने क्वेश्चनिंग करनी है। देखो बेटा कैसे करनी है क्वेश्चनिंग, देखो सबसे पहले बोलो किसने बोले, इधर सेंटेंस के उत्तर मिलेगा आपको, सब्जेक्ट निकालना है, किसने, सब्जेक्ट के लिए आपको दो क्वेश्चन पूछने, कौन और किसने, सेंटेंस से, मेन वर्ब से पूछनी है आपने क्वेश्चन। देखो इससे पूछना किसने बोले, उत्तर में होगा सभी, किसने का उत्तर सभी नहीं हो सकता, किसने का उत्तर उसके नहीं हो सकता है। अब देखो कौन बोले, सभी बोले, तो सभी क्या है यहाँ पे आपका, मतलब मैं ऑल की बात करूं तो ये आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा बेटा ये सब्जेक्ट तो है,
अब ये सब्जेक्ट है, तो ये देखो कि सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, एक नाउन है या एक प्रोनाउन है? अब ये ऑल जो है एक नाउन है या प्रोनाउन? ये तो मैं बेसिक से डिस्कस कर रहा हूं, बाद में नाउन प्रोनाउन अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको बेस बता देता हूँ एक सेंटेंस में किस तरह चीजें काम करते हैं सारे के सारे। अब देखो नाउन होता है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है, किसी एक पर्टिकुलर थिंग का नाम होता है, अकेली थिंग का, किसी एक अकेले जगह का नाम होता है। ऑल देखो, ऑल में तो बहुत से लोग आ गए, अगर बहुत से लोग आ गए तो वो क्या बन गया आपका, प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया वो, प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि हम ऑल लोगों के लिए, ऑल क्या है बेसिकली यहाँ पे लोग, हम लोगों के लिए यूज कर रहे हैं ऑल, और लोग क्या है आपके, लोग में क्या होंगे आपके, नाउन होंगे। तो अब ये हम क्या है यहाँ पे, ऑल क्या है आपके यहाँ पे, प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है, प्रोनाउन। और प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ऑल स्पोक इन हिज फेवर, तो मैंने सब्जेक्ट निकालने के लिए किया, और सब्जेक्ट कैसा बेटा आपका, प्रोनाउन है, मतलब सर्वनाम है, मतलब संज्ञा के स्थान पे यूज हुआ है ऑल। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये क्वेश्चन करने, कब, क्या, कब, क्यों, कैसे, एक और भी इसमें तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चार याद रखो। अब देखो ऑब्जेक्ट के लिए हम कैसे यहाँ पे करेंगे, देखो इसे बोले क्या बोले, कब बोले, क्यों बोले, कैसे बोले। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, आपने क्वेश्चन की कब कब बोले, तो कब होगा, तो यहाँ पे तो कोई टाइम आना चाहिए कि सुबह बोले, शाम को बोले। क्यों बोले, तो क्यों बोले भाई, उसका भी आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। कैसे बोले, कैसे बोले मतलब जोर से बोले, कम आवाज में बोले। अब क्या बोले, क्या बोले बेटा, पक्ष में बोले और क्या बोले। ठीक है, अब बोलेंगे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा वो वहां पे गया तो वो क्या बोला, वो मेरे को उत्तर आ रहा है सामने से कि वो तो आपके पक्ष में बोला। तो यहाँ पे क्या काम क्या आएगा, वो सीधा ही कि आपके पक्ष, उसके पक्ष में बोला। तो पक्ष क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, मतलब ये फेवर जो है ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। क्या है आपका ये, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये बेटा अभी जो एक नाउन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ये नाउन की फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, फेवर क्या है, नाउन है। ठीक है, अब नाउन भी हो गया। अब यहां पे ये बात आती है कि इन क्या है, ऑल स्पोक इन हिज फेवर, हिज फेवर ऑल स्पोक। हिज और ऑल का कौन प्रीपोजिशन कर रहा है, देखो इनकी पोजीशन को कौन बता रहा है, ऑल स्पोक, सभी बोले हिज फेवर, उसके फेवर में। तो इन होगा उसके फेवर में। ठीक है, तो यहां पे इन क्या यूज हो रही है आपकी, प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये प्रेपोजिशन। स्पोक तो क्या होगा बेटा, बोलना, और ये क्या है आपकी, वर्ब है। ये क्या है आपकी, वर्ब। देखो इस एक ही सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, प्रेपोजिशन आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। ठीक है, और ये भी पता लग गया आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्रोनाउन है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है आपका, नाउन। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो आपके नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। क्लियर के बाद तो देखो यहाँ सभी उसके पक्ष में बोले, तो सभी क्या है आपका सब्जेक्ट जो कि एक प्रोनाउन है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसको राइट डाउन कर लें सभी के सभी, कैसे कैसे आपने क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, सो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना नाउन। ठीक है, तो ये तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए चलिए बेटा करते हैं हम नाउन। फर्स्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन करेंगे हम। नाउन और उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। So let's start our first topic, which is noun. Noun means संज्ञा। बेटा सिंपल भाषा में बात करूं मैं तो ये होता है, इट इज अ नेम ऑफ, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कॉमा प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, एंड थिंग किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, पर्टिकुलर वस्तु। बेटा दूसरे वर्डों में बोलूं ना मैं, ठीक है, कि एवरीथिंग, जैसे मैटर की डेफिनेशन थी, एवरीथिंग
that we can touch और फील भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो क्या है, इज नाउन। ये तो बेटा बेसिकली नाउन की डेफिनेशन है कि मैंने कहा कि नाउन किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आप संज्ञा दोनों को इंटरलेट करके पढ़ो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। सो नाउन, ये संज्ञा आर ऑफ 5 टाइप्स। सीधा लिखो पार्ट्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन। अब पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ नाउन, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, ठीक है, किस बात की बात करूं, फर्स्ट पार्ट। हमने पढ़ लिया इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, एवरीथिंग दैट वी कैन टच और फील, जिन भी वस्तुओं को हम छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो भी क्या हमारे लिए एक नाउन है, ठीक है, वो भी क्या हमारे लिए एक नाउन है। क्लियर हुई बात। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है इसका, वो आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं हिंदी इंग्लिश में आपको एक साथ करवाऊं तो आपको कोई दिक्कत होगी फिर आगे जाके, मतलब हिंदी में भी करवाना होगी, आप यहीं पे समझ जाएंगे और जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। सो बेसिकली ये प्रॉपर नाउन क्या हुआ, प्रॉपर, देखो नाम से क्लियर, प्रॉपर, किसी एक प्रॉपर पर्सन का, किसी एक प्रॉपर जगह का, किसी एक प्रॉपर थिंग का नाम, ठीक है, वो क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, वो क्या होगा एक प्रॉपर नाउन, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जिसमें, हिंदी में लिखते हैं जिससे आपको ढंग से क्लियर होगा, जिसमें किसी एक पर्सन, एक जगह और एक वस्तु की बात हो, बोध नहीं लिखी हमसे चलिए, की बात हो, ठीक है। तो देखो किसी, जिसमें किसी एक पर्सन की बात हो, एक जगह की बात हो, एक वस्तु की बात हो, पर्टिकुलर एक एक थिंग की बात हो, वो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, किस नाम में जाएगा, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसके, एग्जांपल में जैसे राम प्रॉपर नाउन है, सीता प्रॉपर नाउन है, पेन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जगह का नाम बात करें तो सुकावाल प्रॉपर नाउन है, मंडी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। खाने की बात करें तो चलो खाने का नहीं आएगा यहाँ पे, इसको छोड़िए, खाने के पदार्थ नहीं, लेकिन देखो राम सीता पैंट सुकावाल मंडी, ठीक है, ये जो मैंने जितने भी लिखी इसमें आपके पर्सन भी आ गए, जगह भी आ गई और वस्तु भी आ गई, पैन, ठीक है। ये क्या है आपके प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। और जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन में किसी एक पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही होती है, वहां पे उस पर्टिकुलर थिंग की जाति के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, सुकावाग एक विलेज है, सुकावाग क्या है, एक विलेज है। चलिए छोड़े सीधे डेफिनेशन में आते हैं, फिर डेफिनेशन दी जाते हैं एग्जांपल की तरफ में, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर थिंग्स की बात हो। तो हम लिखेंगे यहां पे जिसमें
पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात हो, पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात हो। ठीक है बेटा, मेन देखो यहाँ पे एक बात पूछूंगा, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन आपको आए चाहे नहीं आए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा मत बोलो कि डेफिनेशन में हिंदी में पढ़ा दो ही लाइन पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, डेफिनेशन का कोई मतलब मैं नहीं समझता कि डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन बड़ी बड़ी लिखवा दी, कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है, उसका फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, जिस पर्टिकुलर चीजों की जाति के बारे में हो, चीजों की जाति के बारे में की जाति के बारे में बात हो, ठीक है, वो क्या होती है आपकी कॉमन नाउन आती है, ठीक है। एग्जांपल लेंगे बेटा इसका, एग्जांपल देखो जिसमें बोल रहा हूं कार, ठीक है। अब देखो मैं जब बोलूंगा कि अल्टो 800, अल्टो 800 का, तो मैंने एक पर्टिकुलर कार की बात की, मुझे पता है एक पर्टिकुलर कार है अल्टो कार, मैं अल्टो की बात कर रहा हूं, अल्टो 800। तो अगर मोस्ट की बात कर रहा हूं तो वो किस में जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन में जाएगा कि मैं प्रॉपर उसी गाड़ी की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं कार की, तो बेटा कार एक ही थोड़ी है, कार तो बहुत सी है, तो मैं कार की जाति के बारे में बात कर रहा हूं, कार की जाति के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। कि कार में बहुत कुछ भी हो सकती कार, उसी तरह से मैं बात कर रहा हूं माउंटेन्स, पर्वत या पर्वत, ठीक है। तो पर्वत की बात कर रहा हूं, माउंटेन्स की बात कर रहा हूं मैं, तो माउंटेन्स देखो मैं ऐसे बात करूं अगर कि माउंट एवरेस्ट, तो वो किस में जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, कि आपको पता कि माउंट एवरेस्ट एक ही है और उसको प्रॉपरली माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं, उसकी बात होगी। लेकिन हम माउंटेन्स पहाड़ की बात करें, आपको पता मैं कौन से पहाड़ की बात कर रहा हूं, पहाड़ तो बोल सकते हैं, उनकी जाति के बारे में बात कर रहा हूं कि पहाड़। उसी तरह से माउंटेन्स हो गया, कार हो गया, और आ सकता है इसमें लेक्स, झीलें, बहुत सी झीलें, ठीक है। एनिमल्स, जानवर, बहुत से जानवर। अब देखो एनिमल्स बहुत जानवर, मैंने ऐसे कैट बोला या डॉग बोला, वो किस में जाएंगे, प्रॉपर में जाएंगे, उनका प्रॉपर आपको मालूम है ये डॉग है कैट है। मैंने आपको डॉग भी साथ में रख दिया हुआ, जिराफ, एनिमल, लोइन वगैरह, तो आपके लिए सारे सारे एनिमल्स जातियां हैं उनकी, ठीक है। तो लेक्स, एनिमल, और भी बहुत से एग्जाम्पल होता है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कोई एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे टीवी हो गया, अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास सैमसंग का टीवी है, मॉडल में बता दूंगा तो प्रॉपर में चला गया। अब मैं बोलूंगा मेरे को कौन सा टीवी, तो मैं टीवी की जातियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कौन सी कंपनी का लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक आपको समझ आ गया कॉमन नाउन होता है। नेक्स्ट वन, देखो हमने अभी किया प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर जहां पे एक बंदे की बात हो रही है, एक वस्तु की एक जगह की बात हो रही है। कॉमन नाउन में उसी का यही देखो सेम ही होता है, जैसे पेन की यहाँ बात हो रही है तो वहां पे पेन भी आ सकता है, पेन भी आपका कॉमन नाउन में आ सकता है। पेन की बात होती है कॉमन नाउन में, कौन सी कंपनी का, पार्कर का है या सैलो का है या ठीक है किसी का भी हो सकता है, ठीक है। बट नाम और जगह का नाम जो है वो एक ही होता है, ठीक है। और उसमें आपको जाति के बारे में पता, कार की जाति, माउंटेन की जाति, लेक्स की जाति, एनिमल्स की जाति, ठीक है, इनके बारे में पता लग रहा है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव से पता लग रहा है, कलेक्ट समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक, देखो इधर से इधर है, यहाँ पे क्या होगा, समूह बने होंगे, ठीक है, झुंड बने होंगे, ठीक है। तो जिसमें हम लिखेंगे, जिसमें समूह की बात हो रही हो, या जिसमें समूहों की बात हो रही हो, इतना एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल में चलते हैं। अब देखो समूह, अब देखो एक प्लेयर होता है क्रिकेट टीम का, एक प्लेयर, तो एक प्लेयर को बोलूंगा प्लेयर। अब मैं सिर्फ उसको प्लेयर बोल रहा हूं, तो प्लेयर तो कहां जा रहा है, उसका जाति में जा रहा है, कॉमन नाउन, मतलब हमें यह बोध हो रहा है कि सिर्फ जाति का बोध हो रहा है कि वो किस जाति से आ रहा है, प्लेयर, ठीक है। प्लेयर वो क्या है, प्लेयर है। अब मैं उसका नाम ले लूंगा कि वो सचिन प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर है, जैसे प्लेयर की बात करते सचिन, तो किस में चला गया, प्रॉपर में। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं वो किस टीम से है, तो टीम क्या है बेटा, प्लेयरों का समूह, तो टीम किस में जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा। आई थिंक आपको क्लियर होगा।
टीम हो गया, जैसे जजेस हो गए, शो देखते हैं ना, बहुत सारे शो देखते हैं, वहां पे जजेस बैठे होते हैं कहीं पे 3-4, तो वो जजेस का भी क्या है, एक समूह है। इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पे जजेस बैठे होते हैं, सॉरी जजेस नहीं बोल सकते, इंटरव्यूअर बोल सकते हैं, जो आपको असेस करने के लिए बैठे होते हैं, आपका मूल्यांकन करने के लिए, तो उनको क्या बोल सकते हैं, जजेस। तो जजेस का भी क्या होता है, समूह। कमेटी, कमेटी भी क्या होता है, समूह ही होता है। तो सीधी बात है बेटा, जहां पे जिस वाक्य में जहां पे समूह की बात हो रही हो, समूह ये होती है, ठीक है, जिसमें बहुत से पर्सन हो, ठीक है, और उन्होंने एक एक जैसे टीम, जैसे मैंने आपको फिर से समझा देखो, टीम किससे बनती है, प्लेयर से। अगर मैं किसी एक प्लेयर का नाम लेता हूं, जैसे धोनी का नाम लेता हूं, तो वो किसमें जाएगा, आपका प्रॉपर नाम। अगर मैं बोल रहा हूँ ये प्लेयर कौन है, या प्लेयर बोल रहा हूँ सीधा, ठीक है, कितने प्लेयर है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जातिवाद की बात कर रहा हूँ कि ये प्लेयर है, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कलेक्टिव नाम हो, सभी प्लेयर की जो टीम है वो किसमें आएगी, आपकी कलेक्टिव नाम में समूहवाचक संख्या में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाम, व्यक्तिवाचक, कॉमन नाम जातिवाचक, और कलेक्टिव नाम समूहवाचक, ठीक है। अब बचते हैं आपके 2 टाइप्स। फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन। बेटा मटीरियल का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम मटीरियल का, तो आप नहीं आना ना, पदार्थ, ठीक है। मटीरियल नाउन को हम बोलते हैं द्रव्य वाचक संज्ञा, ठीक है बेटा। सो बेटा देखो, जिसमें किसी पदार्थ के बारे में बात हो रही है, आपके मैटर्स के होता है, आपके पदार्थ, ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ के बारे में बात हो रही है वो क्या होंगे, आपके मटेरियल नाउन्स, ठीक है। सो लिखेंगे सीधे हम, जिसमें विभिन्न प्रकार के नाउन, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों की बात हो, बस इतना लिखो। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों की बात हो। पदार्थ में आपको क्या होता है, जैसे कि मेटल्स की बात हो रही है, पदार्थ है। नॉन मेटल्स की बात हो रही है, वो भी पदार्थ है, ठीक है। उसी तरह से गैसेस की बात हो रही है, गैस भी एक पदार्थ है, मटेरियल है, ठीक है। उसी तरह से किसी भी फूड आइटम्स की बात हो रही हो, वो किस में जाता है, आपका मटेरियल नाउन में, ठीक है। जो मटेरियल है, ठीक है, जिसमें जान नहीं है, ठीक है, वो किस में जाएगा, आपका मटेरियल नाउन में। फिर वो आपका तरल भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड, सॉलिड, गैसेस तीनों में हो सकता है। तो आपने सीधा यहाँ से याद रखना है कि लिक्विड, सॉलिड, गैसेस जितने पदार्थ आते हैं सारे किसमें आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख दो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस के जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, ऑल, ये सभी पदार्थ को, ऑल तो फिर वैसे ज्यादा ही, सभी पदार्थ इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, मटेरियल बहुत इजी है, ठीक है, जिसमें जान नहीं होगी, और जो लिक्विड, सॉलिड, गैसेस स्टेट में होगा वो किस में जाएगा, आपका हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा को मैं आपको एक ही वर्ड में इसी तरह लिखूं, जिसमें फीलिंग्स की बात हो, अब देखो फीलिंग्स बहुत प्रकार की होती है, अच्छी बुरी, ठीक है। तो अब देखो इसको और ढंग से समझते हैं, फीलिंग्स की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो फीलिंग में जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि मैं नाउन की बात करूं तो यहाँ पे 3 चीजों की फीलिंग्स देखी जाएंगी, ठीक है। 3 चीजें यहाँ पे और ऐड होंगी आपकी, जैसे कि कोई एक्शन, कोई आप कार्य कर रहे हैं, कोई सक्रिय कार्य कर रहे हैं, क्वालिटीज, आपकी क्वालिटीज, एंड स्टेट, आपकी अवस्था, ये किस में आती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सारे के सारे फीलिंग कौन कौन सी होगी बेटा आपकी, यहां लिखता हूं मैं, लव, हेट, ठीक है, स्माइल,
ये एक्सप्रेशन तो लेंगे, इस फीलिंग कहता हूं देखो लव और हेट, ये फीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्शन में क्या आएगा आपका, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक्शन में क्या आएगा आपका। देखो एक्शन में जैसे कि आप लाफ्टर हंस रहे हैं, ये क्या एक एक्शन है जो कि फीलिंग से जुड़ा हुआ है। स्माइल करना एक एक्शन है जो कि फीलिंग से जुड़ा हुआ है। क्राई करना एक एक्शन है, क्राइंग, जो कि फीलिंग से जुड़ा हुआ है। आपको बुरा लगता है तो आप रोते हैं, वो किस में आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। क्वालिटीज, अब ध्यान से बेटा क्वालिटीज क्या होती है, ठीक है। सो क्वालिटीज हो गई आपकी जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, ब्रेवरी, बहादुरी या इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ गई आपके, पॉवर्टी, गरीबी, गरीब हैं आप, स्टेट पॉवर्टी। चाइल्डहुड, मतलब जो बालपन होता है आपका, वो भी आपकी एक अवस्था है। अडल्टहुड, तो ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके नाउन्स के सारे 5 पार्ट्स, ठीक है। तो एक बार इनको दोहरा लेते हैं। मैंने सबसे स्टार्टिंग से आपके इस बारे में स्पीच के बारे में बात की, मैंने कहा स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, हिंदी इंग्लिश में दोनों बताया, हमने नाउन डिस्कस किया उसके बाद। नाउन मैंने कहा इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। और ये 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसमें किसी एक व्यक्ति, एक जगह, एक वस्तु की बात हो और वो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कॉमन। कॉमन नाम मतलब जातिवाचक संज्ञा जो सभी में कॉमन है, ठीक है। जैसे कि कार, मैं कौन सी कार, अब टीवी कौन सा, तो उनकी जाति मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सा कार के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी कार, किस कंपनी की कार, मैं तो कार की जाति के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि 4 पहिए वाली जो होती है कार बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव समूह, जहां पे आपको समूह की बात है, जैसे कि टीम, ठीक है, कमेटी, ठीक है, जज, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी सारी टीम हो गई, सॉरी कलेक्टिव नाउन में। मटेरियल नाउन में पदार्थ की बात है, जो पदार्थ आपके गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में आएंगे, वो सारे के सारे क्या हो गए आपके मटेरियल नाउन होंगे, ठीक है। जैसे कि आपके गैसेस, मेटल, खाने की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग आएंगे आपकी, फीलिंग कैसे, लव, हेट, ठीक है। और 3 चीजें होता है, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट भी आएंगे। स्टेट होती है अवस्था, क्वालिटी मतलब आपकी क्या खास बात है, एक्शन मतलब आपने कौन सा प्रतिक्रिया दी है, ठीक है। तो लाफ्टर क्या है, एक्शन है, स्माइल एक एक्शन है, क्राइंग, रोना भी एक एक्शन है, ठीक है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस क्या आपकी क्वालिटीज हैं और बहुत सी होती है, जैसे कि 3 ही है, ठीक है। पॉवर्टी में तो आपको सिर्फ एग्जांपल बताऊं, पॉवर्टी गरीबी की स्टेट है आपकी, चाइल्डहुड किशोर, बाल्यावस्था, अडल्टहुड किशोर अवस्था, ठीक है। ये अवस्थाएं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको नाउन क्लियर हो गए। कल हम इस नाउन से कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और साथ में इनके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी पढ़ेंगे। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिख के देना किस किस को नाउन समझ आ गए हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी बहुत बातें मालूम पड़ गई, ठीक है। तो वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले, ठीक है। थैंक यू।